क्लियर? आपको बेसिक आइडिया होगा टाइट्रेशन क्या होती है। विल डिस्कस टाइट्रेशन इन डिटेल। किस तरह की प्रॉब्लम आपको यहाँ से पूछी जाएगी और टाइट्रेशन के बारे में आपको कौन से पॉइंट याद होने चाहिए। सो राइट डाउन दिस इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन तो बेटा हैव यू हर्ड टाइट्रेशन? ये हमने रेडॉक्स में डिस्कस किया था। एनीवन? व्हाट इज टाइट्रेशन? कैन यू एक्सप्लेन द वर्ड टाइट्रेशन? Actually, this is an experiment. We can say this is an experiment which is used to find the concentration of unknown solution with the help of standard solution. Clear? तो टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन नॉन होता है और दूसरा अननोन। तो उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मदद से जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है उसकी हेल्प से हम अननोन सॉल्यूशन की concentration calculate करते हैं। Clear? So write down what is titration. This is the method to find the concentration of unknown solution with the help of standard solution. What is titration? It is method to find the concentration of unknown solution with the help of standard solution. मतलब यहाँ पे एक सॉल्यूशन तो अननोन होगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है और दूसरा सॉल्यूशन नोन होगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दी जाएगी। क्लियर? तो देखो टाइट्रेशन में होता क्या, ये वाला जो प्रैक्टिकल है दैट इज इन योर सिलेबस आल्सो। तो क्लास 11th और 12th पे आपको दो प्रैक्टिकल करने होते हैं। द वन इज टाइट्रेशन एंड द अदर वन इज सॉल्ट एनालिसिस। क्लियर? तो टाइट्रेशन में तो कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं और सॉल्ट एनालिसिस में क्या करते हैं, अलग अलग केमिकल डाल के आप सॉल्ट को आइडेंटिफाई करते हो, उसके अंदर कौन सा केटाइन है और उसके अंदर कौन सा एनाइन है। क्लियर? सो राइट डाउन दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इस तरह से एक फ्लास्क होता है जिसके अंदर अननोन सॉल्यूशन भरा जाता है। This is a flask in which you are given unknown solution. Unknown solution मान लो acid है, let it be acid. It is unknown solution. Unknown का मतलब इसकी concentration आपको निकालनी है। Normality is to be found. Normality इसकी हमें calculate करनी है। Fine. Next, ध्यान से समझना। अब फ्लास्क में तो आपने वॉल्यूम मेजर करके डाला, लेट इट बी 100, 200 और 300 ml। क्लियर? मान लिया इसका वॉल्यूम आपको पता है, वो तो मेजर करके लोगे या 50 ml या 100 ml लाइक दैट। नाउ इस तरह का एक और यहाँ पे सेटअप होता है जिसके अंदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है लाइक दैट। लाइक दैट। गॉट इट? तो अननोन सॉल्यूशन तो हमने फ्लास्क में लिया है और इसको बोलते हैं बेटा ब्यूरेट। दिस इज नोन एज ब्यूरेट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं ब्यूरेट। इस ब्यूरेट के अंदर आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिल करते हो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है। दिस इज कंटेनिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन whose concentration is known. This is standard solution whose concentration is known to us. मतलब मान लिया इसका N1 है, एसिड का N1 है जो हमें कैलकुलेट करना है।
लेट्स सपोज बेस का N2 है which is given, N2 आपको पता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि आप इस ठीक को हटाओगे और यहाँ से बेस इंसर्ट करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? इस क्लास के अंदर तो एसिड है और आप इस ब्यूरेट के अंदर बेस रख रहे हो, इट इज कंटेनिंग बेस। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो बेस है वन बाय वन ड्रॉप वाइज नीचे गिराना। इसको ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम से खाली कर देंगे एक साथ, नॉट लाइक दैट। हम क्या करेंगे, इस बेस को ड्रॉप वाइज इस एसिड से रिएक्ट कराएंगे। तो बताओ एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं? व्हाट आर द प्रोडक्ट एंड व्हाट आर द Salt and water. वेरी गुड, सॉल्ट एंड वाटर। व्हाट इज नेम ऑफ दिस रिएक्शन? Neutralization. Base will react to form salt and water. This is known as neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ध्यान से समझना, आगे इसमें क्या होता है। सी, अब आप क्या किए कि ड्रॉप वाइज आप बेस को एसिड के अंदर इंसर्ट कर दो। तो एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। एसिड को ये बेस क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। फाइन। इसी के अंदर आपने एक और कंपोनेंट डाला है, दैट इज इंडिकेटर। दैट इज इंडिकेटर। अब ये जो इंडिकेटर है ये क्या करेगा, इंडिकेट। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेस व्हिच चेंजेस कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जब आप ड्रॉप वाइज इंसर्ट करोगे तो ये एसिड रिएक्ट करता जाएगा, और आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो यू विल फाउंड कि आपको उस फ्लास्क को हिलाना पड़ता है। यू हैव टू एजिटेट दैट फ्लास्क so that this can react well, अच्छे से मिक्स हो और अच्छे से रिएक्शन हो। अदरवाइज क्या होगा कि बेस की ड्रॉप एक ही जगह एक्यूमुलेट होगी और अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगी। तो यू हैव टू एजिटेट दैट फ्लास्क। अब क्या होगा कि क्या एक टाइम ऐसा आएगा जो पूरा एसिड रिएक्ट कर जाएगा? ऑब्वियसली, इजंट इट? एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो एसिड है जितना भी आपने लिया ये इस बेस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। It will be totally neutralized by this base. Fine. अब जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, that is known as equivalence point. उसको बोलते हैं equivalence point, जहाँ पे पूरा एसिड पूरे बेस से न्यूट्रलाइज हो। जब पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अपने और बेस की बूंद गिराई। Let's suppose जैसे ये न्यूट्रलाइज हुआ और अगली बूंद जैसे यहाँ पे गिरेगी तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल के बाद क्या बन जाएगा, बेसिक। तो पहले तो ये एसिड था, फिर रिएक्शन के बाद न्यूट्रल हुआ और फिर क्या बन गया, बेसिक। तो बताओ इस पॉइंट पे क्या इंडिकेटर कलर चेंज करेगा? Yes, sir. In late reaction of acid, the solution turns basic and indicator will change its color. क्लियर? तो उसको कहते हैं एंड पॉइंट। तो हमने दो पॉइंट डिस्कस किए। पहला, जब पूरा एसिड बेस से रिएक्ट कर जाता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, और दूसरा जब इंडिकेटर कलर चेंज करता है। सो कैन यू टेल मी, क्या ये अलग अलग होंगे या फिर सेम होंगे? एसिड बेस से रिएक्ट करते ही क्या इंडिकेटर कलर चेंज करता है? यस, कलर तो वो उसी टाइम चेंज कर देता है, बट हमें कब दिखाई देता है, जब एक सिग्निफिकेंट कलर चेंज होता है। तो वैसे देखा जाए तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेस से, तो इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, उसी टाइम पे कलर चेंज होना स्टार्ट होगा। बट हमारी आई जो है वो कब परस्यू करती है, जब एक सिग्निफिकेंट कलर में चेंज आता है। क्लियर? एंड दैट इज नोन एज एंड पॉइंट। तो आइडियली देखें तो एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट दोनों सेम होते हैं। क्लियर? सो राइट डाउन व्हाट इज इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट, the point where, or we can say the point of time, the point where
whole acid, the point where whole acid is neutralized by base, वो पॉइंट जब पूरा एसिड किससे न्यूट्रलाइज हो जाता है, बेस से. नाउ नेक्स्ट राइट डाउन एंड पॉइंट. नाम से पता चल रहा है कि ये वो पॉइंट है जहां पे हमारी टाइट्रेशन जो थी वो एंड हो जाती है. दिस इज एंड पॉइंट. तो टाइट्रेशन को हम कब कंप्लीट करते हैं, जब इंडिकेटर कलर चेंज करता है. सो वी कैन से दिस इज द पॉइंट वेयर indicator changes its color. The point where indicator changes its color. वो पॉइंट जहां पे इंडिकेटर कलर चेंज करता है. फाइन. नेक्स्ट, अब देखो बेटा कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो V1 एसिड का वॉल्यूम आपने मेजर करके डाला था. दैट मींस V1 इज नोन, N1 इज अननोन, while N2 is known. इसकी नॉर्मलिटी आपको दी जाएगी as this is the standard solution. अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालें, ये इस टाइट्रेशन के थ्रू निकालें. यहाँ पे बेटा एक मीटर होता है that is ranging from 0 to 100 ml. यहाँ पे रीडिंग होती है. जब आप इस की को हटाते हो तो लिक्विड नीचे आता चलता है. तो लेट सपोज स्टार्टिंग में आपने इसको भरा और भरने के बाद क्या आ गया बेटा 50 ml. आपने स्टार्टिंग से 100 ml लिया और जैसे जैसे ड्रॉप गिरती रही क्या आ गया 50 ml तक. तो बताओ कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ. एनीवन? 100 पहले था और फिर बचा 50, तो कितना कंज्यूम हुआ? 50. इस तरह से आप V2 भी निकालो. तो V1 पता है, V2 is known, N2 is known, what is missing? N1. क्लियर. तो देखो कॉन्सेंट्रेशन कैसे मिलेगी. अप्लाई द इक्वेशन N1V1 is equal to N2V2. That's it. N1V1 is equal to N2V2. इसको नोट करो, फिर न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नोट इट डाउन. यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. देखो सॉल्व करते हैं कैसे अप्रोच करना होता है इस टाइप की प्रॉब्लम्स को. तो टाइट्रेशन के क्वेश्चन करने से पहले आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए. इस टाइट्रेशन बेसिकली व्हाट इज इक्विवेलेंस पॉइंट, व्हाट इज एंड पॉइंट. इसके अलावा दो और टर्म होती है बेटा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आप निकालते हो, उसको बोलते हैं टाइट रेंट. गेटिंग माय पॉइंट. दैट इज नोन एज टाइट रेट. और जिसकी मदद से निकालते हैं दैट इज टाइट रेंट. तो बताओ इसमें टाइट रेट कौन हो, एसिड और बेस? Acid. Very good. This is tight rate. And what is tight range? This is base. Now solve this problem. Try out question. So cancel question. बहुत अच्छा question. How to solve this problem? See, question है. Calculate the pH
of solution when following conditions are provided. Calculate the pH when following conditions are provided. तो सबसे पहला क्या है? This 20 ml of 1/10 acetic acid is titrated with 1/10 ml of NaOH. पहले आपको बताना है इसका फर्स्ट पार्ट when no titration is carried is very good numerical. First part is no titration is carried out. No titration is carried out. Second part क्या कहता है? When 16 ml of NaOH is added. नोट करो फिर देखते हैं कैसे होगा. इसमें आपको एक और चीज गिवन है बेटा कि जो वीक एसिड है एसिटिक एसिड इसका pKa आपको गिवन. The pKa of acetic acid given is 4.7. pKa is given as 4.74. एक बार इसको नोट करो. Fine. Now read this question. आपने 20 ml लिया है 1/10 एसिटिक एसिड का is titrated with 1/10 n of NaOH. क्लियर? तो इन दोनों की टाइट्रेशन हो रही है. दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है. एसिड की भी 1/10 और बेस की भी 1/10. पहले केस में एसिड का 20 ml लिया, ठीक है, और बेस का हम वेरी करते जाएंगे. तो देखो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा था? नो टाइट्रेशन इज कैरिड आउट. इसका मतलब CH3COH सबसे पहले आप लिखोगे रिएक्शन CH3COH plus NaOH will give you sodium acetate plus water. इसका मतलब नो टाइट्रेशन इज कैरिड आउट. तो बताओ इसके 20 ml में आपने NaOH डाला? नो. दैट मींस पहले केस में तो ये NaOH आपने डाला ही नहीं, इसका 0 ml लिया. तो इसका मतलब सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या है? 20 ml एसिटिक एसिड. क्लियर? तो फर्स्ट केस में आपने टाइट्रेशन नहीं की, इसका मतलब NaOH डाला ही नहीं, तो सॉल्यूशन में सिर्फ एसिटिक एसिड है. यदि NaOH डाला होता तो यहाँ पे आगे रिएक्शंस होती. डन. सो वी कैन से the solution contains only acidic acid as no titration was carried. As no titration was carried. ठीक है. अब देखो यदि एसिडिक एसिड है तो बेटा बोर्ड पे ध्यान देना कि इसका कितना ml है? 20 ml. And what is the concentration of acetic acid? 1/10. So can you tell me acetic acid का pH कैसे निकालेंगे? जितना भी नॉलेज हमने इस चैप्टर में गेन किया
बताओ एसिटिक एसिड क्या होता है? व्हाट इज दिस? एनीवन? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड? Acid. Weak वेरी acid. वीक एसिड। वीक के अंदर कौन सा है? मोनोप्रोटिक या डाइप्रोटिक? Mono. वेरी गुड। सो दिस इज वीक एसिड। सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ वीक एसिड है और वो भी मोनोप्रोटिक। इसका मतलब हम कह सकते हैं वीक एसिड का पीएच। व्हाट वाज द एक्सप्रेशन? हाफ ऑफ, याद करो, pKa माइनस क्या करते हैं इसमें? लॉग सी। याद है सभी को? ये हमने स्टार्टिंग में डिराइव किया था, pH फॉर वीक मोनोप्रोटिक एसिड। तो नाउ पुट द वैल्यूज। pKa आपको गिवन है, pKa is given in question, concentration is given, put and solve। बताओ क्या आ रहा है आंसर? pKa का वैल्यू गिवन है बेटा 4.74। एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 1/10। सॉल्व इट। बताओ क्या आ रहा आंसर पीएच का? Two point 87. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2.87 इज करेक्ट आंसर। सी, तो जब आपने NaOH नहीं डाला तो सिर्फ एसिटिक एसिड था, उसके पीएच हम निकाल लेंगे वीक मोनोप्रोटिक वाले फॉर्मूला से, एज इट इज वीक मोनोप्रोटिक एसिड। कैसे सोल्व करेंगे? हाफ ऑफ pKa का वैल्यू 4.74, दैट इज 4.74 माइनस log C का वैल्यू 1/10। 1/10 को कैसे सोल्व करोगे? 10 raised to power 0.1. very good। This is 1/2, 4.74 minus 10 raised to power -1। अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे? log of m raised to power n। तो क्या बन जाएगा ये? 1/2, 4.74 minus minus plus 1 log 10 is 1। So this is 5.74। 5.74 divided by 2 cancel करो, you will get 2.87। that is the final answer। clear? तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा इस टाइट्रेट और टाइट्रेंट, एसिड और बेस दोनों के वॉल्यूम डिसाइड करेंगे कि फाइनल सॉल्यूशन कैसा बने। तो पहला केस तो बहुत आसान था, आपने टाइट्रेशन तो की नहीं, इसका मतलब सॉल्यूशन में सिर्फ एसिडिक एसिड था, तो हमने डायरेक्ट वीक एसिड वाला फॉर्मूला लगा दिया और समहाउ वी डिड्यूस द पीएच। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पार्ट कैसे करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस बार आपने टाइट्रेशन कराई है, एसिटिक एसिड का तो 20 ml लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का कितना ml डाला? देखो 16 ml। डन। तो रिएक्शन कैसे होगी? CH3COH plus NaOH will give you CH3CuNa plus H2। फाइन। अब इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है? चेक इट। 1/10 है। इसका वॉल्यूम बताओ कितना है एसिटिक एसिड का? 20 ml। NaOH का भी कॉन्सेंट्रेशन चेक करो, हमने 1/10 रखा और NaOH का वॉल्यूम कितना लिया? 16 ml। लाइक दैट। अब इस बार दोनों कंपोनेंट हैं, दैट मींस रिएक्शन तो होगी, कितना रिएक्ट करेगा, कितना बचेगा, दैट वी हैव टू डिफाइन, दैट वी हैव टू फाइंड। क्लियर? तो बताओ व्हाट इज द मिलीमोल्स ऑफ, दिस इज मिलीमोल ऑफ एसिटिक एसिड। मिलीमोल कैसे निकलेंगे? मल्टीप्लाई मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो कितना बन जाएगा? मल्टीप्लाई करो 20 into 1/10, how much millimole?
2 मिलीमोल। देखो ये फॉर्मूला मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यदि वॉल्यूम लीटर में रखते हैं तो मोल होता है, गेटिंग माय पॉइंट, और वॉल्यूम ml में रखते हैं तो मिलीमोल। तो मिलीमोल इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, दैट्स इट। तो बताओ NaOH के कितने मिलीमोल होंगे, मल्टीप्लाई करो 1/10 into 16, so how much millimole? 1.6. 1.6, वेरी गुड। तो इन दोनों में से बताओ लिमिटिंग कौन सा, एक से एक रिएक्ट करता है, तो ये तो 2 प्रेजेंट है और ये कितना प्रेजेंट है 1.6, तो कौन सा कम अमाउंट में प्रेजेंट है, NaOH. वेरी गुड, NaOH। तो देखो NaOH का 1.6 मोल कंज्यूम हो जाएगा, तो 1.6 से ये भी 1.6 रिएक्ट करेगा, तो बचेगा कितना 2 minus 1.6, तो हाउ मच मोल विल लेफ्ट 0.4। देखो ध्यान से 1.6 इसका तो पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो 0 बचा। इसके पास ज्यादा थे, 2 मिलीमोल थे, उसमें से 1.6 को रिएक्ट कराया तो बच गया 0.4। नाउ इसके एक से ये एक बनता था, तो 1.6 से ये कितना बनेगा 1.6, क्लियर। तो देखो सॉल्यूशन में फाइनली हम बात करें तो बेटा क्या क्या प्रेजेंट, एक तो एसिटिक एसिड के 0.4 मिलीमोल्स हैं, एंड अदर देन दैट सोडियम एसिटेट के 1.6 मिलीमोल। अब इन दोनों कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करो और बताओ ये कौन सा केस बन गया, व्हाट इज एसिटिक एसिड, वीक एसिड, और सोडियम एसिटेट क्या होता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। व्हाट इज सोडियम एसिटेट, दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या हम इसी को ही बफर बोलते हैं, इज इट बफर। सॉल्यूशन में एक तो वीक एसिड है और दूसरा वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये दोनों किसके कंपोनेंट हो गए, बफर सॉल्यूशन। इसका मतलब पहले वाला क्वेश्चन तो वीक एसिड वाले फॉर्मूले से हुआ, दूसरा वाला क्वेश्चन बफर बन गया, तो अब बफर का फॉर्मूला लगाए। तो बताओ क्या फॉर्मूला था, yesterday we derived that, what is the pH for acidic buffer, anyone? pKa plus log salt upon weak acid. Now you have to apply this formula, clear? pH is equal to pKa plus log of salt upon weak acid. Now everything is given to us, see pH is equal to pKa कितना हो जाएगा 4.74 प्लस log of, ये तो बेटा सॉल्ट के मोल है, 1.6 क्या है, ये सॉल्ट के मोल हैं और ये वीक एसिड के मोल। तो बताओ कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, निकल मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो देखो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट के मोल कितने हैं 1.6, तो 1.6 को वॉल्यूम से डिवाइड कर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना बताओ, 36 m. वेरी गुड, दिस इज करेक्ट आंसर, क्योंकि आपने 20 ml इसका लिया, 16 ml इसका लिया, तो वॉल्यूम जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो इसके वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करना, हमें टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना, दैट इज 20 plus 16 36 ml, ठीक है। तो देखो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा सॉल्ट के मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, सो इट इज 1.6 डिवाइडेड बाय 36, ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन।
नाउ वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड के मोल अपॉन टोटल, so that is 0.4 divided by 36. Now clearly we can cancel out 36, so that this is equal to 4.74 plus log of 1.6 upon 0.4. इसको सॉल्व करके बताओ, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बताओ व्हाट विल बी द फाइनल pH. सॉल्व इट. एनीवन? हाउ मच? कितना आ रहा बताओ बेटा. सिंपल है, सॉल्व हो जाएगा. आया आंसर किसी के? एनीवन? 5.34. हाँ ठीक है, वेरी गुड. 5.34. चलो ठीक है, जो सॉल्व कर रहे हैं रिड्यूस करो. क्या फाइनल आंसर आ रहा 5.34? Yes, sir. यस, 5.34 इज करेक्ट आंसर. वेरी गुड, वेरी सिंपल. वो तो कैंसिल हो ही रहा है. 0.4 और 1.6 कैंसिल होके कितना बन जाएगा? 4. इसको कैंसिल करो, ये बन जाएगा 4. क्या करना है? 4.74 में log 4 ऐड करना. log 4 कैसे सॉल्व करोगे? 2 की पावर 2. क्लियर? log 4 सॉल्व हो जाएगा 2 की पावर 2 से. 4.74 प्लस log ऑफ 2 की पावर. और फिर आगे कैसे निकालोगे? पावर बाहर आ जाती है. if there is some power on log, isn't it? log of m raised to power n is n log of m. तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, वो बन जाएगा 2 log 2. और log 2 की वैल्यू पुट कर देना, दैट इज 0.3. क्लियर? तो ये बन जाएगा 4.74 प्लस 2 log of 2. That's it. Now in final step, just put the value of log 2, that is 0.3. You will get 5.34. That's it. So the final pH would be 5. Note it. तो ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? हमने ऊपर ये फॉर्मूला क्यों लगाया और लास्ट में हमने बफर का फॉर्मूला क्यों लगाया? एनी डाउट? No, sir. No, sir. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज क्वालिटी क्वेश्चन. क्लियर? तो टाइट्रेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको उसको तसल्ली से देखना है कि किसके कितने मोल हैं, उसको रिएक्ट कराओ और फिर फाइनल देखो कि सॉल्यूशन में क्या बच रहा है. वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है या बफर है या फिर सॉल्ट है. तो यहाँ पे कोई भी केस बन सकता है. जैसे पहले वाले में वीक एसिड का केस बना, दूसरे वाले में क्या बना? बफर बन गया. if we keep on changing the volume, there may be the different cases, like sometime it may be strong acid, strong base or salt. क्लियर? तो इस तरह से अप्रोच करना. मोल निकाल के कैंसिल करोगे, फिर फाइनल सॉल्यूशन में देखोगे कि क्या बच रहा है. नोटेड?
So next topic इसी से related है, that is indicator. Write down indicator. So can you explain what is meaning of indicator? Anyone? Solutions that indicate whether the given solution is acidic, basic, or neutral. Very good. It is a kind of substance or it is a kind of dye. एक तरह की dye होती है जो acidic और basic medium दोनों में different color show करती है. So obviously it indicates whether the given solution is acidic or basic. Clear? So इसको note करेंगे. Is the dye? It is a dye or substance which changes its color, over a short pH range. It is a dye which changes its color over a short pH range. तो pH यदि बदल रहा है तो ये अपना कलर चेंज करेगा. क्लियर? अब समझना ध्यान से कि इंडिकेटर को और हम कैसे डिफाइन करते हैं. एक्चुअली ये एक वीक एसिड या वीक बेस होता है जिसका आयोनाइज्ड फॉर्म और अनआयोनाइज्ड फॉर्म दोनों में कलर अलग अलग होता है. क्लियर? तो ये आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म क्या होती है, दैट वी विल डिस्कस. क्लियर? सो राइट डाउन, दिस इज indicator is basically is a weak acid or a weak base, weak acid or a weak base which have different color in ionized form and unionized form. तो बेसिकली इंडिकेटर क्या है, एक वीक एसिड है या फिर वीक बेस है जिसका आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कलर जो हो वो अलग अलग होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट फिनोक्सिलिन, ये तो सबने सुना होगा, isn't it? फिनोक्सिलिन. Yes, sir. Yes, that is very common indicator. तो फिनोक्सिलिन बेटा एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और यदि मीडियम समहाउ बेसिक हो जाए तो इट टर्न्स पिंक. तो बेसिक मीडियम में ये पिंक हो जाता है. नाउ फिनोक्सिलिन याद रखना, इट इज ए काइंड ऑफ वीक एसिड. तो इंडिकेटर या तो वीक एसिड होगा या फिर वीक बेस होगा. क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट वीक एसिड, दिस इज HPH. This is HPH. Phenolphthalein जो है, this is kind of acidic indicator. It is a weak acid. If we talk about methyl orange, have you heard this indicator? Yes, sir. Yes, sir. Methyl orange, methyl red indicator. या अपने क्लास 10th में एसिड बेस पे पढ़े होंगे. So this phenolphthalein is a weak acid, while that methyl orange is a weak base. Clear? So इसको आप फुल फॉर्म में लिखेंगे, HPH is denoting phenolphthalein. And MEOH is methyl orange indicator. तो याद रखना बेटा फिनोक्सिलिन वीक एसिड होता है
और मिथाइल ऑरेंज जो है वो वीक बेस। क्लियर? अब ये वीक एसिड वीक बेस है तो फिर इनका भी पीएच निकाल सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्वेश्चन AIPMT 2004 पे पूछा गया था। हाउ टू फाइंड द पीएच ऑफ इंडिकेटर। तो एसिडिक इंडिकेटर का कुछ और मेथड होगा और बेसिक इंडिकेटर का कुछ और। क्लियर? सो हम एसिडिक इंडिकेटर को डिस्कस करेंगे। दैट वाज आस्क्ड इन AIPMT। क्लियर? तो देखो ध्यान से, राइट नाउ दिस इज pH कैलकुलेशन for acidic indicator, or we can say weak acid. pH calculation for weak acid indicator. सिंपल है, बस एक स्टेप में ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि बेटा इंडिकेटर एसिडिक हो ये कोई जरूरी नहीं है। इंडिकेटर वीक एसिड भी हो सकता है और वीक बेस भी हो सकता है। अब ध्यान से समझना, लेट्स सपोज यू कंसीडर एनी इंडिकेटर H-ion। ये H है हाइड्रोजन और आयन है इंडिकेटर का कोई आयन। Got it? H-ion, it is a, you can say it is a weak acid and it is a kind of indicator. तो बताओ बेटा, जब ये आयोनाइज होगा तो ये क्या रिलीज करेगा? What it will release? H पॉजिटिव और क्या रिलीज करेगा? Ion नेगेटिव। H पॉजिटिव एंड Ion नेगेटिव। क्लियर? तो जब इसका आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे, लेट इट बी KIN। K स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और IN हमने इंडिकेटर के लिए लिखा, तो इट इज KIN। नाउ बताओ कैसे लिखोगे? हाउ यू विल राइट द एक्सप्रेशन? H plus multiplied by IN negative divided by HIN. IN negative concentration upon HIN, like that. Then अब हमें pH के लिए H plus रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए बेटा H plus को एक तरफ कर, find the value of H plus is become क्या हो जाएगा? KIN multiply by HIN concentration divided by IN negative concentration। तो यहां से देखो H plus मिल गया, बस अब इसको pH के फॉर्मूले में पुट कर दो। So this pH is equal to negative log of H plus concentration। Negative log of H plus concentration पुट कर दो H plus की वैल्यू। क्लियर? पुटिंग हाइड्रोजन आयन concentration from equation 1, तो क्या बन गया एक्सप्रेशन? pH is negative log of, वैल्यू पुट करो, KIN multiplied by HIN divided by IN negative। क्या हम इसको log m into n से स्प्लिट कर सकते हैं? ऑब्वियसली दिस इज m, दिस इज n, तो बताओ क्या होता है log m into n? Log M plus N. वेरी गुड, log m plus log n। इसको स्प्लिट कर दिया तो ये बन जाएगा बेटा pH is negative log of KIN negative log of HIN upon IN negative। तो किसी भी चीज का नेगेटिव लॉग क्या होता है? P। तो नेगेटिव लॉग ऑफ KIN क्या बन जाएगा? PKIN। क्लियर? सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, pH become PKIN plus log of IN negative upon HIN। That's it। ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली आपको AIPMT में पूछा जाएगा। That was question of AIPMT 2004। So what is the pH expression
for a weak acid indicator. So pH is pKin plus log of In negative upon HIN. Note it down. So any doubt in this derivation? Anyone? ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन. सो बेटा ये एक बार ही पूछा गया था, उसके बाद कभी नहीं पूछा गया. क्लियर? तो कह सकते हैं ये टाइट्रेशन वाला पार्ट आपके बोर्ड और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. फाइन. सो देयर इज वन मोर अनाउंसमेंट. बेटा नेक्स्ट वीक से आपकी जो ये वाले बैच की क्लासेस हैं दैट विल बी ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे. स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 4 डे हैं उसमें हम कुछ और टॉपिक रिवाइज करेंगे. सो सिंपली आयनिक इक्विलिब्रियम में एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. क्लियर? उसके बाद हमारे 2 चैप्टर बचते हैं. उसमें एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, वो अच्छा चैप्टर है, और एक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. तो ये हम वीकेंड में वीकली 2 डेज में डिस्कस करते जाएंगे और पैरेलली हम नए टॉपिक भी रिवाइज करेंगे. Got it? So first 4 day there will be some different topic which you already learned, and last 2 day we will discuss the remaining topic of this batch. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So इस टाइप से आपका पैरेलली रिवीजन भी होता रहेगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो पैरेलल रिवीजन होता रहेगा और लास्ट के फ्राइडे सैटरडे को हम इन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. हाइड्रोकार्बन और ऑलमोस्ट that is 85% is covered, only 10 to 15% is remaining. So फ्राइडे सैटरडे उन 2 दिन को हम यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और फर्स्ट 4 डे we will revise some other topic. Done? So timing will be same 5 to 6. So you have to attend this time only. Clear? So any doubt? Anyone? No, sir. तो उससे कवर हो जाएंगे ऑलमोस्ट. उसमें भी रिवीजन में हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर करेंगे. सो करंटली आई एम डीलिंग विद एस ब्लॉक. एस ब्लॉक खत्म होगा तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां पे फिर से होगी. नेमिंग आप फिर से सीख सकते हो, पी ब्लॉक में वहां पे कराऊंगा. क्लियर? थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये टॉपिक अच्छे टॉपिक हैं, एक बार उनको फिर से करेंगे. डन? Fine. So any doubt to anyone? No, sir. No, sir. One more thing, sir आज ही सारी बातें बता दो. So next week में so be ready for test. There will be test on S block. तो S block पे test होगा next week में, that is confirmed. I will tell you the date, probably on Thursday or Friday. Clear? So S block आप तैयार करो. Getting my point? So we haven't organized a test on S block. I think last test was हुआ S block पर. yes. सर S block पर हुआ टेस्ट. S block का हुआ था. नो सर, हाइड्रोजन का हुआ था, वो S block का नहीं हुआ. हाइड्रोजन और IUPAC इन दोनों का कंबाइंड टेस्ट याद है आपको? 20 क्वेश्चन का. यस सर. तो नेक्स्ट विल बी S block. तो S block तैयार करो. S block के बाद अभी तक P block का भी नहीं हुआ. There will be test of P block.
थर्मोडायनेमिक्स, तो अब हम टेस्ट की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। क्लियर? तो फिर से बता रहा हूँ, जिसके समहाउ क्लासेस मिस हुई हैं तो आप वो स्टार्टिंग के 4 डेज मंडे टू थर्सडे क्लासेस जरूर लेना। क्लियर? तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।